हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे, आप सभी को पता है पशु परिचर भर्ती के लिए 2500 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की सीरीज चल रही थी दोस्तों। और आज हमारे भाग 9वां रहने वाला दोस्तों। 8 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। 8 पार्ट आपको कहाँ मिलेंगे? आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, वहाँ पे जो राजस्थान के अंदर पशु परिचर भर्ती है उसके लिए 2500 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न राजस्थान जीके की सीरीज के नाम से आपको दोस्तों वहां पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पे जाइए, 8 पार्ट आपको मिल जाएंगे दोस्तों। और इन 8 पार्ट की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो एंड के अंदर मैं अपने व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, वहां पे जाइएगा। सारे के सारे पार्ट की आपको जो पशुपालन के 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न चल रहे थे उसकी सीरीज मिल जाएगी। और राजस्थान जीके की दोस्तों ये सीरीज चल रही है, इसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी। वो भी दोस्तों आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, वहां पे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों इस क्लास के अंदर 100 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। 100 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता देना दोस्तों। आप सभी को पता है पार्ट 1 के अंदर, किसके अंदर? पशु परिचर भर्ती है उसके अंदर पार्ट 1 के अंदर आपको 105 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 35 नंबर आपके राजस्थान जीके के रहने वाले हैं। किसके रहने वाले हैं? राजस्थान जीके के 35 प्रश्न रहने वाले हैं। हर एक प्रश्न आपके लिए इस क्लास के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला दोस्तों। एंड के अंदर आपको बताना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं और कैसा इन प्रश्नों का लेवल है। आपके जो कक्षा 6 से 10 तक के दोस्तों वो प्रश्न आने वाले हैं राजस्थान जीके के, वह इस क्लास के अंदर रहने वाले हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों आज का हमारा, बसवा, लालसोट, महुआ, सिकाई तहसीलें राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत आती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। किसके अंदर? सीकर, कोटा, अलवर या दौसा के अंदर? बताइए दोस्तों। लालसोट, दौसा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1500 कितनी? 97 मीटर। 1597 मीटर किस ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन नंबर बी के अंदर। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सी नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। किस नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है? किसको? गग्गर को जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस झील को राजस्थान की दूसरी रामसर साइट आर्द्र भूमि घोषित किया गया? किसको किया गया दोस्तों? बताइए। किसको? सांबर झील को। किसको किया गया? सांबर झील को दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान की नवीनतम जल नीति किस वर्ष अपनाई गई? जो राजस्थान की नवीनतम जल नीति है वह किस वर्ष? 2010 को अपनाई गई थी। कब अपनाई गई थी दोस्तों? 2010 को दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। सर्वाधिक क्षेत्र पर राजस्थान के कौन सी मृदा पाई जाती है? कौन सी? एरिडोसोल एंड एंटीसोल। कौन सी? एरिडोसोल एंड एंटीसोल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए दोस्तों। सूची 1 को, राजस्थान वन प्रशिक्षण संस्था कहां है? अलवर के अंदर दोस्तों। कहां? अलवर के अंदर। मरु वन प्रशिक्षण संस्था कहां है? जोधपुर के अंदर। कहां है? जोधपुर के अंदर। वानिकी प्रशिक्षण केंद्र कहां है दोस्तों? ये है दोस्तों जयपुर के अंदर। और वन अनुसंधान फार्म ये कहां है? ये है दोस्तों उदयपुर के अंदर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 4, 3, 2 और 1, पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न, लिंगानुपात का अर्थ क्या है दोस्तों? लिंगानुपात का अर्थ है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों का जनसंख्या लगभग कितना है? कितना है? 92.38 लाख। कितना? 92.38 लाख। अगला, निम्नलिखित में से यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिले कौन से? यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिले हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अगला प्रश्न, राजस्थान से गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान भूभाग में सर्वाधिक लंबा है? राजस्थान भूभाग में सर्वाधिक लंबा है NH15। कौन सा है दोस्तों? NH15, राष्ट्रीय राजमार्ग 15। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए दोस्तों, कौन सा जिला है जो राजस्थान के अंदर गन्ना उत्पादन के लिए सबसे बड़ा है? तो वह है दोस्तों गंगानगर। कौन सा जिला है? गंगानगर। अगला प्रश्न,
राजस्थान के टोंक जिले के अविकानगर में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? 1962 को। कब? 1962 को। अगला प्रश्न, राजस्थान में दिसंबर 2022 तक बायोमास ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है? कितनी थी दोस्तों? 120.45 मेगावाट। 120.45 मेगावाट। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? बताइए दोस्तों, कौन से शहर को राजस्थान का मैनचेस्टर, किसको? भीलवाड़ा को। अगला, राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट RUDIDP निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू हुई थी? किस वर्ष शुरू की गई थी दोस्तों? 1998 को। कब? 1998 को। अगला प्रश्न, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था न बल से, ये कथन किसका है? ये कथन कहा था दोस्तों सर टॉमस रो ने। किसने? सर टॉमस रो ने। अगला प्रश्न, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों काले रंग की चूड़ियां। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती के नाम से जाना जाता है? किसको? आहड़ को जाना जाता है। अगला, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। किस शासक ने की थी दोस्तों? बताइए दोस्तों, नागभट्ट प्रथम ने। अगला, लाठा और कूता का संबंध है। लाठा और कूता का संबंध है उपज पर कर आंकने की पद्धति से। किससे? जो उपज होती है किसानों के ऊपर, उसके जो कर लगाते हैं उस पद्धति का। अगला प्रश्न, राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब की गई थी और कहां हुई थी? राजपूताना की 1832 के अंदर की गई थी और अजमेर के अंदर की गई थी दोस्तों। अगला प्रश्न, 1916 में निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था? किसने किया था दोस्तों? विजय सिंह पथिक ने। अगला, राजस्थान के जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम किस जिले के अंदर है? मानगढ़ धाम है दोस्तों बांसवाड़ा के अंदर। अगला प्रश्न, चुनीलाल व अमृतलाल पायक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा रहा? किससे? पता है दोस्तों, प्रतापगढ़ प्रजामंडल से। अगला प्रश्न, किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम रखा था? किसके प्रस्ताव के ऊपर रखा था? जमनालाल बजाज के। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नगर मध्यकाल में नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा शहर था? बयाना। कौन सा? बयाना। बयाना कहां है? भरतपुर के अंदर। अगला प्रश्न दोस्तों, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की थी? कब की थी? जून 1865 के अंदर। अगला प्रश्न, हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? क्या था? रणस्तंभपुर। क्या? रणस्तंभपुर। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर के एक थंबिया महल को चारों ओर से घेरने वाले 4 महलों में से एक नहीं है? कौन सा महल नहीं है? हुकुम निवास नहीं है। अगला प्रश्न, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किया था? किसने किया था वैज्ञानिक विभाजन? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने। किसने? आनंद कुमार स्वामी ने। अगला, राजस्थान का मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? मोलेला गांव है दोस्तों टेराकोटा के लिए। अगला प्रश्न, जेला जमेला पीपल पत्र अंगूठा शरीर के किस अंग के आभूषण है? शरीर के दोस्तों किसके हैं? कान के हैं। किसके हैं? कान के। अगला प्रश्न, किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है? किसकी स्मृति के अंदर होता है? मल्लीनाथ जी की स्मृति के अंदर। अगला प्रश्न, बूढ़ी तीज मनाई जाती है। इंपोर्टेंट प्रश्न, बूढ़ी तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। अगला प्रश्न, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा? इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा? बास्केटबॉल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार को सही रूप से दर्शाता हो? कौन सा है दोस्तों? बताइए कौन सा युग्म है? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में अरावली श्रेणियों की दिशा है। अरावली श्रेणियों की दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अगला प्रश्न,
कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? राजस्थान के अंदर कौन सा नहीं है? CWG। CWC राजस्थान का उत्तरी भाग नहीं है। अगला प्रश्न, जिलों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह में इंदिरा गांधी नहर का पानी केवल पीने योग्य उद्देश्य के लिए उपयोग में लिया जाता है? किन जिलों के अंदर लिया जाता है? झुंझुनू, सीकर, नागौर और बाड़मेर के अंदर दोस्तों। अगला, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? क्या है? खेती में जिप्सम का उपयोग करना। अगला, शुष्क वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, कहाँ है? जोधपुर के अंदर। राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया था? राजस्थान का राज्य पक्षी का दर्जा गोडाउन को दिया गया। न्यूनतम जनसंख्या के घनत्व वाला जिला युग्म कौन सा है? कौन सा है प्यारे दोस्तों? बीकानेर और जैसलमेर है दोस्तों। अगला प्रश्न, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? किससे लगता है दोस्तों? सीताबाड़ी के अंदर सहरिया जनजाति से। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 के अंदर है खनिज और खनन क्षेत्र। खनिज है पन्ना कहाँ निकलता है? टिक्की गढ़बोर के अंदर। तांबड़ा कहाँ निकलता है? तांबड़ा राजमहल बागेश्वर के अंदर। मैग्नीज निकलता है लीलावानी कालाकुटा के अंदर। और तामा कोलन भगोनी के अंदर। तो कौन सा ऑप्शन? 1 2 3 4 सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, उदयपुर के निकट एकलिंग जी का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था दोस्तों बप्पा रावल ने। अगला, राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वाधिक व्यस्त है? कौन सा? NH8। कौन सा है दोस्तों? NH8। अगला प्रश्न, बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जा रही है? किसकी? रत्न जोत की खेती की जा रही है दोस्तों। किसकी? बायोडीजल के लिए रत्न जोत की खेती की जा रही है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदुस्तान मशीन टूल्स द्वारा घड़ी संयोजना इकाई स्थापित की गई है। कहां की गई है? अजमेर के अंदर की गई है दोस्तों। कहां? अजमेर के अंदर। अगला प्रश्न, सहयोग योजना के तहत BPL परिवारों को लड़की के विवाह पर 2 लड़कियां एक तक सहायता प्रदान की जाती है। इसमें सहायता की राशि कितनी होती है? सहायता की राशि होती है दोस्तों, कितनी होती है? 10,000 रुपए। कितनी? 10,000 रुपए। अगला प्रश्न, 31,000 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता है? राजस्थान की कुचामन टकसाल के अंदर। किसके अंदर है? कुचामन के अंदर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? कौन सा है दोस्तों? इंपोर्टेंट, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहट सभ्यता के स्थलों में से संबंधित नहीं है? कौन सी नहीं है दोस्तों? चित्रित। बताइए दोस्तों, चित्रित कौन सा है? चित्रित दूसर मृदबाण। ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्नलिखित में से प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने सिंध के अरब शासकों को हराया जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। अगला प्रश्न, शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने। किसने? पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने। अगला, राजस्थान के बिलों के लिए गोविंद गुरु द्वारा गठित सामाजिक धार्मिक संगठन निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? संप सभा है दोस्तों। कौन सी? संप सभा। अगला प्रश्न, निम्न में से सिरोही पंचामंडल के संस्थापक थे कौन थे? श्री गोकुलबाई भट्ट। कौन? श्री गोकुलबाई भट्ट। अगला, राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? 184 लाख रुपए। 184 लाख रुपए किसकी? मत्स्य संघ की वार्षिक आय दोस्तों। अगला, प्राचीन काल में जोमनपुरी के नाम से विख्यात कस्बा जहां ज्वाला माता का प्रसिद्ध मंदिर है, कहां है? जोबनेर के अंदर है दोस्तों। कहां? ज्वाला माता का प्रसिद्ध मंदिर जोबनेर। अगला प्रश्न, हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने। किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने। अगला, किस राजपूत राजा को स्थापत्य किले का संरक्षण कहा जाता है? महाराणा कुंभा को। किसको? राणा कुंभा को स्थापत्य कला का संरक्षक कहा जाता है। अगला, हवा महल की पहली मंजिल का क्या नाम है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। पहली मंजिल का नाम है प्रताप मंदिर। क्या नाम है? प्रताप मंदिर। अगला प्रश्न, बलिया आभूषण कहां पहना जाता है? बलिया पहना जाता है दोस्तों हाथों में। कहां? हाथों के अंदर। अगला, मोसर क्या है? इंपोर्टेंट, मोसर क्या है? राजस्थान में मृत्यु भोज की एक प्रथा को मोसर कहा जाता है।
अगला, जलजूलनी एकादशी त्योहार राजस्थान में कब मनाया जाता है? राजस्थान में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। कब? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जलजूलनी एकादशी का त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने टोंक में नृत्य, गायन एवं संगीत के लिए शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण किया था? नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने किया था। अगला प्रश्न, रावण हत्या क्या है? रावण हत्या दोस्तों एक क्या है? तत्ववाद यंत्र। अगला प्रश्न, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है? घूमर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे? कौन थे दोस्तों? संत हरिराम दास थे। कौन? संत हरिराम दास जी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस वर्ष बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था? किस वर्ष किया गया था दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1948 के अंदर। कब? 1948 के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? राज्य के 61.11% भू क्षेत्र पे पश्चिमी रेतीली मैदान का विस्तार है। बताइए दोस्तों, केवल एक ही सत्य है, पहला ऑप्शन दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? कितना है? 61% क्षेत्रफल है और जनसंख्या है 40%। अगला प्रश्न, अर्ध मरुस्थलीय स्टेपी वनस्पति निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? किसके अंदर? अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंदर। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? नहर के पानी का प्रयोग औद्योगिक परियोजनाओं के लिए नहीं किया जाएगा। ये कथन क्या है? ये कथन गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मृदा अपरदन से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? हिमानी क्रिया। क्या? हिमानी क्रिया। अगला, राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में आता है? किसके अंदर? सुरक्षित। क्या? सुरक्षित वन क्षेत्र के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान में पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता कहां पाई जाती है? सर्वाधिक विविधता पाई जाती है केवलादेव भरतपुर के अंदर। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 100 से कम जनसंख्या घनत्व है? जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर के अंदर। अगला प्रश्न, शहर या कथोड़ी दो जनजाति में विशेष कार्यक्रम कब संचालित किया गया था? 2004 व 5 के अंदर। कब? 2004 व 5 के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में देबारी जस्ता प्रागलग स्मेल्टर स्थित है? कहां है दोस्तों देबारी? देबारी है उदयपुर के अंदर। अगला, राजस्थान पर्यटन नीति 2020 के अनुसार अनुपालना में गेस्ट हाउस स्कीम 2021 की स्थिति को लागू की गई थी। कब? 16 अप्रैल 2021 को। अगला, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 राजस्थान के किस जिले से निकलता है? धौलपुर से। किससे? धौलपुर से निकलता है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम प्रतिवर्ष ऊर्जा संरक्षण दिवस आयोजित करता है। कब? 14 दिसंबर को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है? केंद्र नहीं है सीमेंट उद्योग का? गोटन, मोरडक और ब्यावर है। तीनों के तीनों है। जो गुलाबपुर है दोस्तों वह नहीं है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है दोस्तों, विधवाओं के पूर्ण विवाह को प्रोत्साहन करने की दृष्टि से राजस्थान राज्य सरकार ने विधवा पेंशन की पात्रता को पूर्ण विवाह पर अनुदान देने की योजना प्रारंभ की है। यह अनुदान राशि कितनी है? यह अनुदान राशि है कितनी है दोस्तों? 15,000 रुपए। कितनी? 15,000 रुपए। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया? किसके अंदर कहा गया? बिजोलिया शिलालेख के अंदर। अगला, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई थी कहां से? कालीबंगा से। कहां से हुई थी दोस्तों? कालीबंगा। अगला, राजस्थान की आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला अधिकारी क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों, क्या कहलाता है? अक्ष पटलिक कहलाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा थे। कौन थे दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न। कौन थे? बताइए। महाराजा तख्त सिंह। कौन? महाराजा तख्त सिंह। अगला,
बिजोलिया में तलवार लाग नाम से नई लागत किसने लगाई थी? किसने लगाई थी? पृथ्वी सिंह ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 1921-22 में मेवाड़ के भीलों के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है? कौन? मोतीलाल तेजावत। अगला प्रश्न, मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? 24 अप्रैल 1938 को की गई थी और माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे? हाड़ौती संघ। कौन सा? हाड़ौती संघ। अगला, चांद बावड़ी एवं हर्षद माता मंदिर के लिए विख्यात राजस्थान का ऐतिहासिक स्थान है? कौन सा? आभानेरी। अगला प्रश्न, इंडिया हाउस की स्थापना किसने और कहां की थी? इंडिया हाउस की स्थापना की थी श्याम कर्षण वर्मा ने और कहां? इंग्लैंड के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस गढ़ को धारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है? चौमुहागढ़ को। किसको? चौमुहागढ़ को। अगला, राजस्थान में कोप्तगिरी के काम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध है? कौन सा है? अलवर एवं जयपुर शहर। कौन सा? अलवर व जयपुर शहर दोस्तों। अगला प्रश्न, सुरलिया एक आभूषण है जिसे कहां पहना जाता है? कान के अंदर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? कौन सी नहीं है दोस्तों? बताइए। पानीवाड़ा नहीं है, बडार, कन्यावल और बरी पड़दा, ये तीन रस्में जो विवाह से संबंधित है। जो पानीवाड़ा है वह नहीं है दोस्तों। अगला, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के किसके भाग, जो पार्ट हमारा 9 राजस्थान के 2500 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जीके की सीरीज चल रही है दोस्तों, उसका 9वां पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये क्लास सभी को पसंद आई होगी और जो भी साथी दोस्तों चैनल पर पहली बार आ रहा है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और मैं अपने व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं दोस्तों, आपको क्या क्लास की पीडीएफ चाहिए, पशुपालन, राजस्थान जीके, इनकी पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे जाइए, मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।